हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। आज हम जो मैंने अपना पिछला टॉपिक करवाया था अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसकी एक ही क्लास हुई थी तो उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे सो दैट आपको समझ आ सके कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होती क्या। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के थोड़े अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन, थोड़े डीपली जाएंगे हम कि अंदर और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, तो हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अंडर द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ठीक है बच्चों, इसके हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज का। ये जो ट्रांजैक्शन थी हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी थी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, यानी कि बिजनेस में हमारे पास कैश आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड हमारी जो एक ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज गुड्स, हमने चीजें परचेज की। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ना कैश लिखा है, ना ही लिखा हुआ है किसी से जिससे भी हमने परचेज किया उसका नाम भी नहीं लिखा है। तो इसका हम यही मान के हम चलेंगे, जब तक किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने उसे कैश परचेज ही किया, ये कैश से ही किया। तो यहाँ पे परचेज की बात हो रही है तो इसलिए इसका मतलब हमने यहाँ पे कैश परचेज किया। तो हमारे पास चीजें आई, स्टॉक में चीजें आई और गया कैश गया हमसे कितना, 25,000। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी कहती है पेड सैलरी बच्चों क्या होते हैं, खर्चा, हमारे एक्सपेंस होता है। जो एक्सपेंस होता है वो हमारे कैपिटल में से लेस माइनस होते हैं तो डिडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब हमारा खर्चा बन गया, कैश में से 10,000 रुपीज कम हो जाएंगे और वहां पे कैपिटल में से भी हमारे 10,000 रुपीज कम हो जाएंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी कहती है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब इसको थोड़ा ध्यान समझो। हमने चीजें बेची, ठीक है, हमारे पास चीजें कितने की थी, हमारे पास स्टॉक थे 25,000 के, तो 25,000 में से हमने 20,000 की चीजें बेच दी, सेल कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कैश, ना ही किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ, एक हमने कैश सेल की है। ठीक है, अब जो 20,000 की चीजें थी हमने इसको कितने में बेचा, उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट रखा हमने 25%। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर 25% हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस जितने का होगा उतने की हमने उसको चीजें बेची। तो जो प्रॉफिट पार्ट है वो हमारे चल जाएगा कैपिटल में और चीजें स्टॉक में से हमारे लेस हो जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, और क्योंकि कैश में सेल हुई है तो इसीलिए हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी पेड सैलरी इन एडवांस, हमने सैलरी एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो ये एक हमारा एसेट है। ठीक है बच्चों, एसेट कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम यहाँ पे सैलरी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया। तो वहां पे हमारे पास पेमेंट चली गई कितने की, क्योंकि मैंने पे किया है तो मैंने पेमेंट चली गई कैश में से लेस हो जाएगा कितना, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कहती है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000। इसका मतलब हमने कैपिटल और इसकी बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो जब कैपिटल फिर से बिजनेस में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो पैसा आया कितना, 10,000 रुपीज का हमारे पास कैश आया और कैपिटल फिर से हमारी इंक्रीज होगी। जितनी हमारे पास कैपिटल थी पहले कितनी, 5 लाख रुपीज की कैपिटल थी, उसमें 10,000 और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है परचेज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बच्चों क्या है, कंप्यूटर हमारा एसेट, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है इसका कोई कंप्यूटर का बिजनेस है या कुछ है, तो कंप्यूटर ये जस्ट फॉर बिजनेस पर्पज के लिए ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर क्या है, एक एसेट है। तो जब एसेट हम खरीदते हैं बच्चों तो वो एसेट क्रिएट एक हो जाता है जब हमारे पास बैलेंस शीट में। तो ठीक है, तो ये क्या है, एसेट हमारा आ गया और हमने परचेज किया, कुछ भी नहीं लिखा कैश, ना ही किसी पर्सन का नाम लिखा है, तो इट मींस हमने कैश में परचेज किया। यानी कंप्यूटर हमने खरीदा, 15,000 का कंप्यूटर हमने खरीदा, हमसे कैश दिया 15,000 और हमारे उसके बदले हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर आया 15,000 का। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी कहती है डिपॉजिट 50,000 इनटू द बैंक। हमने बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। अब डिपॉजिट कहाँ से करवाएंगे, कैश से करवाएंगे और बैंक हमारा क्या है, एसेट। बैंक एक और एसेट हमारे पास क्रिएट हो गया बैंक, और पैसे कहाँ से गए, कैश में से 50,000 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ ट्रांजेक्शन। अब इसके हम करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक मतलब कि इसका कोई वैसे तो कोई इसका फॉर्मेट है नहीं, तो आप अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, बट समझने के लिए कि इक्वेशन कैसे बनती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसका नाम नहीं दिया तो हम सीधे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, यहाँ पे कैपिटल।
यहाँ पे हम कर लेते हैं पर्टिकुलर्स कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो भी हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है बच्चों, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो इसका मतलब कैश आया, कैश एक एसेट क्रिएट हो गया, वहां पे कैपिटल, हमारे कैपिटल इंक्रीज हुई, मींस की कैपिटल हमारी बन गई कितनी, कैश हमारा कितना आया, हमारे पास 5 लाख रुपीस का कैश आया, ठीक है, और कैपिटल में कितना आया 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट इक्वेशन ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है परचेज गुड्स, हमने चीजें परचेज की हैं, तो इसका मतलब स्टॉक हमारे पास आया, तो एक और एसेट हमारे पास क्रिएट हो गया जिसका क्या नाम है स्टॉक, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैश परचेजेस, क्योंकि क्रेडिट परचेज नहीं है तो इसमें इट मीन से कैश परचेजेस है, ठीक है। तो कैश परचेज, कैश में से जितने की हमने चीजें खरीदी हैं उतना कैश हमारे से हमसे कम हो जाएगा, कितना 25,000 का कैश हमसे कम हो जाएगा, ठीक है, 25,000 का कैश हमसे कम हो जाएगा, ये हो गया 4,75,000 कैश, और स्टॉक में बढ़ गया कितना हमारे पास 25,000, ठीक है। और कैपिटल में कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुई है, इतनी कैपिटल जितनी थी उतने की ही रहेगी हमारे पास। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है, पेड सैलरी रुपीज 10,000, हमने सैलरी पे की है, तो ये हो गई हमारी सेकंड। थर्ड क्या कहती है, हमने सैलरी पे किया है, तो हम लिखेंगे सैलरी पेड, ठीक है। अब जब हमने पे किया है तो इसका मतलब कैश हमने पे किया है, ठीक है, कैश में से हमने पे किया है, तो कैश हमारे पास कितना था बच्चों 4,75,000, उसमें से हमारा कम हो जाएगा 10,000, ठीक है, इसमें से कितना हो गया 4,65,000, प्लस स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आई, स्टॉक जितने के थे उतने के रहेंगे। हमारे जो ये सैलरी है वो एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो एक्सपेंस हमेशा कहाँ से डिडक्ट होता है, हमारे कैपिटल में से, ठीक है। तो कितने का एक्सपेंस था 10,000 रुपीज का, तो ये कितना कम हो गया बच्चों 10,000, तो 4,90,000। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये हो गया 4,65,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 4,90,000 विच इज इक्वल्स टू 4,90,000, ओके। यानी थर्ड इक्वेशन भी हमारी हो गई प्रूव। अब चलते हैं हमारे फोर्थ इक्वेशन पे, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा क्या कहता है, फोर्थ ट्रांजेक्शन कहते हैं हमने चीजें बेची हैं बच्चों, हमारे पास चीजें बेची हैं, तो इसका मतलब स्टॉक में से चीजें चली गई, स्टॉक में से कितने की चीजें गई 20,000 की चीजें चली गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश आया, अब कैश कितना आया बच्चों वो पहले देखो, मैं यहाँ पे करती हूँ इसकी, आपकी 20,000 की कॉस्टिंग थी, मतलब कि गुड्स जो थे आपके पास 20,000 के थे, ठीक है, उसके ऊपर प्लस 25% है, और प्लस 25% जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा हमें सेल वैल्यू हमारी कितनी है, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट, जैसे मैथ्स में करते थे, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे सेल प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब 20,000 का 25% कितना होता है बच्चों 5,000, ठीक है। तो इट मीन्स हमने हमारा जो सेल प्राइस है वो कितना हो गया 25,000, इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आया 25,000, ठीक है। तो हमारे पास पहले से कैश कितना था 4,65,000, तो पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे सेल, सॉरी कैश सेल लिखेंगे, कैश सेल, ठीक है, कैश सेल। तो हमारे पास कैश था पहले 4,65,000 का, उसमें ऐड हो गया कितना बच्चों 25,000, ठीक है, 25,000 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 4,90,000, ठीक है। लेकिन स्टॉक से कितना कम हुआ, स्टॉक में था हमारे पास 25,000 स्टॉक में था, स्टॉक वैल्यू जो हमारे कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 20,000 की, तो स्टॉक से कम होगा बच्चों 20,000, ठीक है, 20,000, क्योंकि कॉस्टिंग है ये जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे है, ठीक है। तो कॉस्टिंग कितनी कम होगी 20,000 की, 20,000 कम हो जाएगी तो हमारे पास स्टॉक कितना आ जाएगा, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा 5,000 का, ठीक है।
बाकी जब हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बच्चों कितना हुआ, 25% का हमारे पास प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कितना हुआ था 5000। जो 5000 है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हमारे पास कैपिटल था 4,90,000 का, उसमें हमारे पास 5000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड होके हो जाएगा 4,95,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4,90,000, 5000, ये भी हो गया 4,95,000, ये भी हो गया 4,95,000। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये वाली ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास पेड सैलरी इन एडवांस। हमने सैलरी एडवांस में दी है, इट मींस ये एक एसेट क्रिएट हो गया। तो जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, वो हमारी ड्यू नहीं हुई होती है ना, हमने अगले महीने का जो भी है हमारा खर्चा हमने आज ही पेमेंट किया, तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास, अब हम नेक्स्ट मंथ उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मंथ हमारे लिए वो क्या होगी, वन टाइप ऑफ इनकम होगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगी, हमारे एसेट बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारा एक और एसेट क्रिएट हो गया जिसको हम बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि हमने सैलरी पे की है, तो पे की है तो इसमें इसका मतलब कैश से लेस हो जाएगा, पे सैलरी एडवांस। ठीक है, सैलरी एडवांस में पे किया है, तो पहले कैश में हमारे पास था 90,000, अगर हमने पे किया तो कैश में से ही पेमेंट की होगी, कितने की, सैलरी एडवांस 2000, तो 2000 हमारा कैश में से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, कितना 4,88,000 हमारा कैश में बच गया। हमारे पास स्टॉक जो था वो 5000 का था, एक और एसेट हमारे पास आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है 2000। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि खर्चा नहीं है ये हमने एक एसेट हमारा क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब 4,88,000 प्लस 2000 इक्वल्स टू 4,90,000 प्लस 5000 इक्वल्स टू 4,95,000 इक्वल्स टू 4,95,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री जो है क्या कहती है, वो नेक्स्ट एंट्री कहती है हमें 6 वाली, इंट्रोड्यूस कैपिटल। हमने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फिर से। तो हमारे पास पहले की कैपिटल कितने की थी, 5 लाख रुपीज की, हमने और एडिशन में हमने और क्या किया, बिजनेस में पैसा लाया। तो बिजनेस में पैसा लाया मीन्स हमारे पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। इसकी कैपिटल पहले से थी, हम और कैपिटल लेकर आए। ठीक है, इसकी बिजनेसमैन ने और कैपिटल लगाया। ठीक है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। तो हमारे पास जो कैश था वो था 4,88,000 का, कैपिटल में पैसा कितना आया, कैपिटल में पैसा है 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो कैपिटल में पैसा है 10,000 का, इट मींस ये बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 4,98,000, 4,98,000 प्लस स्टॉक जितना था उतने का ही रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने थे उतने के ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल में जो है 4,95,000 में हमारे पास 10,000 क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा, 5,05,000। ठीक है बच्चों, 5,05,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका परचेज कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका परचेज कंप्यूटर। 7 क्या है, कंप्यूटर परचेज किया, तो लिखेंगे परचेज कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है हमारा एसेट है बच्चों, तो एसेट यहाँ पे एक और क्रिएट होगी जिसका नाम है हमारा क्या, कंप्यूटर। ठीक है, तो कैश में पहले हमारे पास कितना था 4,98,000, क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेज किया तो पेमेंट की होगी कैश में से। तो कितने का कंप्यूटर है हमारे पास 15,000 का, तो 15,000 यहाँ से क्या हो जाएंगे बच्चों, लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा 4,83,000। ठीक है, स्टॉक हमारे पास कितना था 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने थे 2,000, और हमारे पास कंप्यूटर एक आ गया एसेट नया, कितने की, उसकी वैल्यू कितनी है 15,000। ठीक है, तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, 5,05,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 4,83,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 4,88,000, 4,88,000 प्लस 2,000 4,90,000, 90,000 में प्लस करेंगे 15 तो आ जाएगा 5,05,000। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन भी सॉल्व होगी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो यहाँ पे हमारा एक काम करते हैं, इसको लाइबिलिटी तो हमारी कोई अभी तक आई नहीं, तो लाइबिलिटी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा कर देंगे तो यहाँ पे एक और हमारे पास एसेट क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, बैंक।
ठीक है। तो बैंक हमने क्या किया, कैश डिपॉजिटेड विद बैंक, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाया। तो बैंक में पैसे जो डिपॉजिट करवाएंगे वो कैश में से लेस होगा। कैश हमारे पास कितना था, 4,83,000 का, उसमें से बैंक में हमने कितना दिया, डिपॉजिट किया 50,000, 50,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4,33,000, ठीक है बच्चों। प्लस स्टॉक था हमारे पास 5,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे हमारे पास 2,000 के, 2,000 के। उसके बाद कंप्यूटर था 15,000 का। एक और हमारे पास एसेट बन गया बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट किया हमने 50,000, ठीक है बच्चों। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, तो इसका मतलब 5,05,000। अब देखो बच्चों, 4,33,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 4,38,000, 38 प्लस 2 40,000, 4,40,000, 4,40,000 प्लस 15 4,65,000, 65 प्लस 50 हो जाएगा आपका 5,05,000। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपकी हो गई सॉल्व। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमें, मिस्टर एक्स इज ए होलसेल ट्रेडर, ये एक होलसेल ट्रेडर है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये ट्रांजेक्शन जो है हमने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमारी, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख एंड लैंड ₹5 लाख, ठीक है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं सिर्फ हम कैश ही इन्वेस्ट करते हैं, हम कोई भी एसेट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसने कैश लाया कितना, 2 लाख रुपीज का, और लैंड भी लाया। लैंड की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज की। इसका मतलब हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 एसेट हमारे पास क्रिएट हुए, एक कैश दूसरा लैंड, ठीक है। कैश में आया 2 लाख, लैंड में आया 5 लाख, और टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी 7 लाख, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं, बॉट मर्चेंडाइजिंग फॉर कैश। अच्छा, अब ये मर्चेंडाइजिंग क्या है, मर्चेंडाइजिंग जो वर्ड है वो मर्चेंट से बना हुआ। मर्चेंट कौन होता है, व्यापारी। तो व्यापारी जो चीजें खरीदता है वो व्यापार करने के लिए खरीदेगा, ट्रेड करने के लिए खरीदेगा। तो सिंपल सी बात है, उसने चीजें खरीदी ट्रेड करने के लिए, तो इसका मतलब ये चीजें उसने गुड्स खरीदी हैं। तो गुड्स क्या है हमारे, ये स्टॉक होगी। तो चीजें स्टॉक उसने कितने की ली, 80,000 रुपीज की। उसके बाद उसने सेल की है 50,000 रुपीज की। तो सिंपल है ट्रांजेक्शन है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, हमने चीजें खरीदी क्रेडिट पे, यहाँ पे तो लिख भी दिया हमने, क्रेडिट पे किससे, रोहित से, कितने की 50,000, ये भी सिंपल है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, हमने सेल की है अली को, ये भी क्रेडिट सेल होगी 12,000 की। सिक्स ट्रांजेक्शन कहती है हमने फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर बेटा क्या है यहाँ पे, फर्नीचर यहाँ पे हमारा एसेट हो गया, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया, उसकी वैल्यू कितनी है 5,000 रुपीज की, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमने कैश में परचेज किया। इसके बाद सेवन ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, हमने कैश रिसीव किया अली से। अली कौन है बेटा, ये देखो ऊपर हमने एक ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, हमने अली को सेल किया था, ठीक है। चीजें हमने बेची थी अली को, तो अली को क्रेडिट में बेची थी क्योंकि हमें यहाँ पे कैश नहीं लिखा था, तो हमने अली को क्रेडिट में बेची थी। अब अली ने पेमेंट की है कितनी, उसको बेची थी हमने 12,000 की, उसने अभी पेमेंट की है सिर्फ 10,000 की। इसका मतलब हमारे पास जो डेटर हैं वो अभी 2,000 के बाकी रह जाएंगे जब अली पेमेंट कर देगा, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमें, रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर। फर्नीचर जो हमने खरीदा था, जो फर्नीचर में हमारे पास चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है, तो फर्नीचर टोटल वैल्यू थी उसकी 5,000, उसमें से कुछ फर्नीचर जो है कुछ वो डिफेक्टिव निकले, उसकी वैल्यू कितनी थी 1,500, तो हमने रिटर्न करवा दी। तो हमने यहाँ पे कैश में जब हमने कैश में परचेज किया था, जब हम रिटर्न करवाएंगे तो वो भी हमें पेमेंट क्या करेगा, वापस कर देगा। इसका मतलब फर्नीचर में से 1,500 कम हो जाएंगे और कैश हमारे दोबारा से क्या बढ़ जाएंगे, ठीक है। 9 ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं हमें, हमने वेजेस पे किए 1,000, रेंट पे किया 2,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1,500। ये सारे क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हमने पे किए हैं। इसका मतलब ये सारे कुछ कैश में हमारा कम हो जाएगा, 1,000, 2,000, 1,500 ये सब कैश में कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, डबल इफेक्ट क्या होगा इसका, कि ये हमारा कैपिटल में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो इसको करते हैं, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी बनाते हैं हम। कैपिटल ठीक है। फर्स्ट क्या कहते हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में हम क्या लेके आए, कैश और लैंड। तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड
लेकर आए और लैंड भी। तो हमारे पास फर्स्ट एसेट क्रिएट हुआ कैश, दूसरा एसेट क्रिएट हुआ लैंड। ठीक है, कैश कितनी है, कैश वैल्यू है हमारे पास 2 लाख और लैंड की वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल में हो गया हमारे पास 7 लाख। तो ये इक्वेशन होगी सॉल्व। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है हमने चीजें खरीदी, तो लिखेंगे कैश परचेजेस। मर्चेंडाइजिंग का मतलब चीजें खरीदी ना हमने, तो कैश परचेजेस में इसका मतलब स्टॉक, एक और एसेट हमारे पास क्रिएट हो गया स्टॉक। ठीक है, कैश था हमारे पास 2 लाख रुपीज का। ठीक है, उसमें से जब चीजें खरीदेंगे तो कैश में खरीदी है तो इसका मतलब कैश कम हो जाएगा, कितना 80,000 का। कैश हमारे पास रिमेनिंग कितना रहेगा 1,20,000। ठीक है, लैंड तो था जितने का वो उतने का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और हमारे पास एक स्टॉक ऐड हो गया कितने का 80,000 का। ठीक है, तो वहां पे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, 7 लाख की कैपिटल थी, 7 लाख ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहती है, हमने सेल किया तो सिंपल कैश सेल। ठीक है, कैश सेल इसका मतलब पैसा आया, कैश सेल के तो पैसा आया 50,000 हमारा कैश में इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 में, प्लस हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1,70,000। ठीक है, प्लस लैंड जितना था उतने का ही रहेगा, 5 लाख रुपीज का ही रहेगा। स्टॉक में से, क्योंकि चीजें हमने बेची हैं तो स्टॉक में से कितना कम हो जाएगा 50,000। यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब जितने की चीजें हैं उतने में, जितने की वैल्यू हमने उतने की इसको बेच दी। ठीक है, तो 50,000 की थी, 50,000 की बेच दी, 50,000 हमारा स्टॉक में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो स्टॉक हमारा कितना रह गया 30,000। तो 1,70,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 7 लाख। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 7 लाख ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है कि हमने चीजें बेची हैं क्रेडिट पे। ठीक है, अब हम चीजें बेचेंगे, पहले तो लिख लेते हैं क्या हुआ, हमने क्या किया क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, चीजें खरीदी हैं, सॉरी बेची नहीं, खरीदी हैं, बॉट किया। तो हमने चीजें खरीदी हैं रोहित से, अब हमने क्रेडिट में खरीदी है तो हमारे एक लाइबिलिटी हमारी क्रिएट होगी जिसका क्या नाम है क्रेडिटर। लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होगी जिसका नाम है क्रेडिटर। ठीक है, तो पहले तो पैसा ना गया ना आया, तो कैश जितना था उतना ही रहेगा 1,70,000 का। ठीक है, लैंड में कोई चेंजेस नहीं, 5 लाख रुपीज के। देन स्टॉक में परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक पहले था हमारे पास 30,000 का, अब कितना हमने लिया 50,000 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 80,000। ठीक है, क्रेडिटर क्रिएट, लाइबिलिटी एक बढ़ गई हमारे, क्रेडिटर क्रिएट हो गया। क्रेडिटर का नाम क्या है, सॉरी क्रेडिट कितने के हैं 50,000 के। ठीक है, उसके बाद कैपिटल में है हमारे पास 7 लाख, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, तो 7 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू 7 लाख 50,000। यहाँ पे इसको प्लस करके देख लेते हैं, 80,000 प्लस 1,70,000 इक्वल 2,50,000, 2,50,000 प्लस 5 लाख इक्वल टू 7,50,000। तो ये भी होगी इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ में हमने चीजें बेची हैं अली को क्रेडिट सेल में लाइए। ठीक है, क्रेडिट सेल में हमारा एक एसेट बढ़ गया जिसका क्या नाम है डेटर, तो स्टॉक के साथ हमारा एक और आ गया जिसका क्या नाम है डेटर। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश कितना था, अब जब क्रेडिट सेल हुई है तो हमारे पास ना कैश आया ना गया, कैश जितने थे उतने के रहेंगे 1,70,000 के। लैंड में कोई चेंजेस नहीं, 5 लाख। स्टॉक में जबकि सेल हुई है तो स्टॉक इसका मतलब कम हो जाएंगे, 80,000 के स्टॉक थे तो हमने कितने के बेचे, उसमें से 50,000 के बेच दिए। 50,000 के बेच दिए तो 50,000 क्या हो जाएगा कम, और रह गया कितना स्टॉक 30,000 का। स्टॉक सॉरी डेटर हमारा कितना हो गया, डेटर कौन है यहाँ पे रोहित, कितने का 50,000 का। ठीक है, तो क्रेडिटर में थे हमारे पास 50,000 ही रहेंगे। उसके बाद कैपिटल में 7 लाख भी रहेगा, तो 7,50,000
इसको प्लस करो, 1,70,000 प्लस 30 इक्वल टू 2 लाख, 2,50,000 प्लस 5 इक्वल टू 7,50,000। ये भी इक्वेशन होगी सॉल्व। सिक्स क्या कहती है हमें, परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर एक एसेट हमारा क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है। तो लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, कैश नहीं लिखा ना क्रेडिट नहीं लिखा, इट मींस हमने कैश में ही दी है फर्नीचर। तो कुछ नहीं लिखा, किससे लिया है कहानी, तो इसका मतलब कैश में ली है, तो कैश में से जो है पैसा कम हो जाएगा, कितने का फर्नीचर है, 5,000 का, तो 5,000 रुपीज हमारे कैश में से क्या हो जाएंगे, लेस। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1,65,000। लैंड में कोई चेंजेस नहीं, 5 लाख। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, 30,000। डेटर में कोई चेंजेस नहीं, 50,000। एक एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है फर्नीचर, वो है कितने का, 5,000 का, ठीक है। तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, 50,000। और कैपिटल तो चेंज में, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं थी, 7 लाख। तो ये कितना हो गया, 1,65,000 प्लस 5 इक्वल टू 1,70,000, 1,70,000 प्लस 30 इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख प्लस 5 250 प्लस 5 इक्वल टू 7,50,000। ये भी हो गया 7,50,000। तो ये इक्वेशन भी होगी हमारी सॉल्व, ठीक है। सेवंथ इक्वेशन क्या कहती है, हमने कैश जो है रिसीव किया, इसका मतलब कैश में इंक्रीज हो जाएगा कितना, 10,000 का। और डेटर, क्योंकि अली कौन था, ये हमारे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में अली कौन था, हमारा डेटर। तो डेटर जो 12,000 के थे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में कहाँ थी, हाँ डेटर जो थे हमारे पास, कितने के थे डेटर, ओहो यहाँ पे इसका मतलब डेटर था 12,000, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 12,000 की चीजें बेची थी। अगर मैंने यहाँ पे 12,000 की चीजें बेची थी, तो 12,000 यहाँ से कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 68,000, ठीक है। तो हाँ, डेटर हो जाएंगे यहाँ पे 12,000, ठीक है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इसका मतलब स्टॉक था हमारे पास 68,000, स्टॉक था 68,000 और डेटर्स थे हमारे 12,000। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 12,000 थे, तो डेटर में हमारे पास यहाँ पे 12,000 था, तो 12,000 में से क्या हो जाएगा, 10,000 कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैश आया, तो हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, फ्रॉम ओनली लिख सकते हो, फ्रॉम डेटर भी लिख सकते हो। तो कैश आया, तो 1,65,000 में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैश हमारे पास आया 10,000 रुपीज का, वो कितना हो जाएगा, 1,75,000, ठीक है। लैंड में कोई चेंजेस नहीं, 5 लाख, ठीक है। तो 68,000 हमारे पास कौन थे, स्टॉक, 68,000 का स्टॉक था, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, 68,000 का रहेगा। डेटर में जो 12,000 का डेटर था, उसमें से 10,000 कम हो जाएगा, क्योंकि उसने 10,000 पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब अब वो कितना पेमेंट करेगा, और बाद में 2,000 प्लस फर्नीचर 5,000, ठीक है। तो क्रेडिटर रहेगा 50,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ये आ जाएंगे आपके 7 लाख, कोई चेंजेस नहीं। इसको प्लस करके देख सकते हैं आप, 1,75,000 प्लस 5,000 को 1,80,000, 1,80,000 ये प्लस करके हो जाएगा 70,000, 1,80,000 प्लस 70 हो जाएगा आपका 2,50,000, 2,50,000 प्लस 5 इक्वल टू आपका हो गया कितना, 7,50,000, ठीक है। तो 8th एंट्री यहाँ कर लेते हैं, 8th एंट्री यहाँ करके 9th एंट्री यहाँ कर लेंगे, ठीक है। एंट्री यहाँ कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8th एंट्री में क्या बोलता है वो, 8th एंट्री बोल रहा है हमने फर्नीचर जो था 1,500 का हमने क्या किया, रिटर्न किया हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिटर्न फर्नीचर, रिटर्न फर्नीचर, ठीक है। तो पहले तो रिटर्न किया, जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमने कैश में खरीदा था, तो कैश पेमेंट की थी, फर्नीचर लिया था। अब हम फर्नीचर वापस करेंगे तो उसे कैश क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो कैश में 1,75,000 में हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर का 1,500 जो है वो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1,76,500 प्लस 5 लाख। लैंड में हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो फर्नीचर था 5,000 का, वो जब रिटर्न किया तो कम हो गया, 1,500 के हो गए, तो ये हो जाएगा 3,500, ठीक है। तो
ये आ गया आपका क्रेडिटर 50,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं, 7 लाख के कैपिटल। ठीक है, तो ये होगी आपकी इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें कि हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, वेजिस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पे किया है तो कैश में से सब कुछ लेस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पेड वेजिस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने कैश में से माइनस करना है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे पास कैश था 1,76,500, आगे सबको प्लस कर लो, वेजिस 1,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 3,000, 3,000 प्लस 1,500 इक्वल टू 4,500। ठीक है, तो 4 मीन्स की 4,500 आप लेस कर लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 1,72,000 कैश में आ गया आपके पास। लैंड आपके थे 5 लाख के, उतने के ही रहेंगे। स्टॉक आपके पास था 68, वो भी चेंजेस नहीं आएंगी, 68 ही रहेंगे। डेटर आपके पास था 2,000 रहेगा। उसके बाद फर्नीचर आपके पास था 3,500। ठीक है, क्रेडिटर आपके पास थे 50,000। अब जब ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे, अपने कैपिटल में से। तो कैपिटल जो थे हमारे पास कितने थे 7 लाख, 7 लाख में से हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 4,500, तो ये कितना हो गया आपके पास 6,95,500। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7,45,500। अब इनको प्लस करके देखेंगे तो 7,45,500 ही आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, ये होगा 70 प्लस ये 75,500, तो ये हो जाएगा 2,45,500। ये इसके साथ प्लस होकर हो जाएगा हाँ से ये हो जाएगा 7,45,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होगी आपकी सॉल्व। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसमें कि मिस्टर वाई हैड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मिस्टर वाई के ट्रांजैक्शंस हैं कुछ, आपको उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ताकि उसे पता चल सके उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है और कितनी उसकी कैपिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इन्वेस्ट किया उसने कितना 15,000 इन कैश, यानी कि कैश दिया, बिजनेस में कैश आया, कितना कहाँ से आया, कैपिटल में से, तो कैश में 15,000, कैपिटल में 15,000। नेक्स्ट कहते हैं हमने परचेज की सिक्योरिटीज। अब बच्चों सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज होती हैं जैसे हमने जो शेयर्स बताए थे, जब हम शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी और कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं, शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं इस टाइप की, जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में हमने खरीदी, सिक्योरिटीज खरीदी तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा एसेट बन गया। तो एसेट कितने की खरीदी 7500 कैश में खरीदी है, तो इसका मतलब कैश लेस हो जाएगा और एसेट बढ़ जाएंगे कितने 7500 के। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है, हमने एक घर खरीदा, होम खरीदा, कितना 15,000 उसकी कॉस्टिंग है। उस 15,000 में से हमने 5,000 कैश में दिया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, गिविंग 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू लोन अकाउंट। एंड जो बाकी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना 10,000, 15,000 टोटल कॉस्ट है होम की, तो 5,000 हमने उसको कैश दे दिया। बाकी जो है हमने लोन लिया, अब यहाँ पे नहीं बताया हमने बैंक लोन है कि किसी पर्सन किसी आदमी से ही किससे भी लोन लिया है, तो हम सीधे लोन ही लिखेंगे। तो लोन जो है हमारी एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी क्रिएट होगी 10,000 की, कैश में से कम हो जाएगा 5,000 और हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा 15,000 का होम। फोर्थ ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग ₹1,000 फॉर 1,500। जो सिक्योरिटीज हमने खरीदी थी ऊपर, ठीक है 7500 की, इसका मतलब उसमें से कितने की 1,000 यानी 7500 में से 1,000 सिक्योरिटीज हमने बेच दी। ठीक है, और कितने की बेची उसको 1,500 में, यानी कि 500 प्रॉफिट में बेची है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में से 1,000 कम हो जाएगा, कैश में 1,500 बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बेची है तो कुछ नहीं लिखा है किसको बेची है क्या, तो इसका मतलब पैसा कैश आया होगा, तो कैश में 1,500 बढ़ जाएंगे और वहाँ प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होगा, हमारे कैपिटल में। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजैक्शन कहती है हमारे परचेज एंड ओल्ड कार। हमने एक कार खरीदी, पुरानी कार खरीदी 2,800 कैश देकर। ठीक है, तो इसका मतलब कार क्या है, हमारा एसेट बढ़ गया 2,800 का और कैश में से कम हो जाएगा 2,800। ठीक है, हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है रिसीव्ड कैश एज सैलरी। हमने सैलरी रिसीव की। ठीक है, तो सैलरी में भी हमारी इनकम हो सकती है, मे भी बिजनेस करने के साथ हम कहीं और पार्ट टाइम भी काम कर सकता है। ओनर जो मिस्टर एक्स है, सॉरी मिस्टर वाई है, तो वहां से उसको सैलरी आ रही है, तो सैलरी उसकी इनकम है। तो इनकम, इसका मतलब ये क्या है, इनकम तो फर्स्ट कैपिटल में ऐड होगी, नेक्स्ट
कैश रिसीव हुआ है तो कैश में कितना ऐड हो जाएगा 3600। नेक्स्ट 7 क्या कहता है, हमने कैश पेमेंट की है किसके लिए, लोन जो हमारे पास था 10,000 का, 10,000 में हमने 500 लोन पेमेंट किया है और 3000 इंटरेस्ट उसका पेमेंट किया है। ठीक है, तो लोन 500 कम हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो खर्चा है, तो खर्चा कहाँ से लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। 8th ट्रांजेक्शन कहती है हमें पेड कैश फॉर एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे हैं जिसको मिसलेनियस बोल सकते हैं, यहाँ पे खर्चों का नाम नहीं लिखा तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं हम। तो अपने खर्चों के लिए हमने पेमेंट की कितने 300 रुपीज के, तो कैश में हमारे 300 कम हो जाएगा और खर्चे हैं तो इसका मतलब कैपिटल में से भी हमारे 300 कम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। अभी हमने सिक्योरिटीज लिया ना, तो जो सिक्योरिटीज हमने परचेज की थी, तो सिक्योरिटीज हमारी कहती है वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट, तो उसमें से हमें कुछ रिटर्न है, उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड को हमने रिसीव किया है कितने का, 200 का। जब रिसीव किया है तो ये हमारी होगी इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी, दूसरी तरफ कैश में भी इंक्रीज हो जाएगा, कितना 200 रुपीज का। तो ये थे इसके कुछ ट्रांजेक्शन। अब चलो इस पे करते हैं हम इनके अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मिस्टर वाई की अकाउंटिंग इक्वेशन है तो मिस्टर वाई लिख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन्वेस्टेड कैश तो लिखेंगे कैश इन्वेस्टेड। ठीक है, तो कैश फर्स्ट एसेट कितने का 15,000 कैश, वही 15,000 कैपिटल एज ए कैपिटल। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई आपकी, सॉरी ये इक्वेशन होगी सॉल्व। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, हमने सिक्योरिटीज खरीदी है कैश से, तो लिखेंगे परचेज सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज क्या होगी हमारे एसेट्स, तो एसेट का नाम आ गया सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले कैश में जो था हमारे पास 15,000, उसमें से लेस हो जाएगा 7,500 मीन 7,500 लेस हो जाएगा, क्योंकि कैश ने हमने कैश दे के सिक्योरिटीज ली है, तो ये आ जाएगा 7,500 के आपके पास कैश बच गया और सिक्योरिटीज आ गई आपके पास 7,500 की। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल 15,000 की थी, 15,000 ही रहेगी। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि हमने घर खरीदा है, तो सबसे पहले एसेट एक क्रिएट होगा होम। ठीक है, तो लिखेंगे परचेज्ड होम ऑन कैश, परचेज्ड होम। ठीक है, सिंपल, जितने भी लाइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो होम आपने लिया, तो सबसे पहले तो कैश पेमेंट हुई है कितनी 5,000 की, इसका मतलब कैश जो था आपके पास 7,500, उसमें से 5,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, 2,500 आपके पास कैश रिमेनिंग रह गया। सिक्योरिटीज में कोई डिफरेंस नहीं। होम आपका एक एसेट क्रिएट हुआ, होम की वैल्यू है 15,000, उसके लिए आपने लोन लिया, तो लोन एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लोन एक क्रिएट हो गया आपके पास। लोन कितने का लिया 15,000 का घर था, उसमें से 5,000 आपने कैश दिए, बाकी बैलेंस का लोन लिया, तो बैलेंस कितना है 10,000, तो 10,000 का आपके पास आ गया क्या लोन। ठीक है, और कैपिटल 15,000, ये कितना हो गया 25,000, इसको भी प्लस करोगे 10 + 15 = 25,000। ये इक्वेशन भी हो गई आपकी सॉल्व। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमें कि हमने सिक्योरिटीज बेची हैं, सिक्योरिटीज कॉस्टिंग है 1,000, यानी सिक्योरिटीज में से 1,000 लेस हो जाएंगे। पेमेंट कितनी है हमें 1,500 की, कैश में 1,500 बढ़ जाएगा और जो प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटीज सोल्ड, बेच दी हमने, तो पैसा आया हमारे पास। पहले हमारे पास कैश था 2,500, हमने सिक्योरिटीज बेची 1,500 की, तो कैश में हमारे पास 1,500 बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, आपके पास सिक्योरिटीज थी 7,500 की, उसमें से कॉस्टिंग उसकी है 1,000 जो सिक्योरिटीज हमने बेची हैं, तो इसका मतलब 1,000 सिक्योरिटीज कम होंगी, तो सिक्योरिटीज की वैल्यू कितनी आ गई अब 6,500 प्लस होम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, लोन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। जो आपका प्रॉफिट पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है आपको बेच के, तो प्रॉफिट पार्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ 500 का, तो 500 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 15,500। ये कितना हो गया 25,500, इसको भी आप प्लस करके देखिए 10,500 प्लस 15,000 = 25,500। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी होगी आपकी सॉल्व।
नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन क्या कहती है, ट्रांजैक्शन क्या कहती है आपकी, कि हमने कार खरीदी है। कार खरीदी है तो कार एक एसेट है, तो कार हमारे पास यहाँ पे एक एसेट क्रिएट हो गया कार, ठीक है। तो हम लिखेंगे परचेज्ड कार, सिंपल लिख सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन तो वहां पे है आपके पास। तो कार खरीदी है, कैश में खरीदी है, तो कैश से पैसा कम हो जाएगा, 4000 में से 2800 आपका कम होके रह जाएगा 200, ठीक है। सिक्योरिटीज आपकी थी 6500 की, होम आपके पास था 15000 का, और कार एक न्यू एसेट क्रिएट हो गया 2800 का। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 10000 इक्वल टू 10500 प्लस 15000 25500। ये हो गया आपके पास लोन 10000 का 10000 रहेगा, और ये कैपिटल डी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये होगी आपकी इक्वेशन सॉल्व, फिफ्थ इक्वेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है सिक्स इक्वेशन, नेक्स्ट कहती है रिसीव कैश एज ए सैलरी। हमने सैलरी रिसीव की है, तो सबसे पहले तो कैश रिसीव किया हमने, कैश रिसीव्ड एज सैलरी। सैलरी रिसीव्ड भी लिख सकते हो, सिंपल है ना, कुछ भी लिख सकते हो, बस समझने की बात है यहाँ पे। अब कैश रिसीव किया है तो कैश में इंक्रीज हो जाएगा, कितना कैश था आपके पास 1200 का, आपकी सैलरी कितनी रिसीव किया 3600 यानी कि 3600, तो ये हो जाएगा 4800। सिक्योरिटीज में थी आपके पास 6500, होम था आपके पास 15000, कार था आपके पास 2800, लोन था आपके पास 10000। अब ये जो है आपने सैलरी रिसीव की है, सैलरी आपकी क्या है इनकम, तो इनकम आपके कहाँ ऐड हो जाएगी कैपिटल में, 15500 में आपकी सैलरी थी 3600, ये ऐड होके ये हो जाएगा आपके पास 19100। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29100, इसको प्लस करेंगे तो इसको भी प्लस करके 29100 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी सिक्स। सेवंथ क्या कहती है, सेवंथ कहती है हमने कैश पेमेंट किया है, लोन हमने पेमेंट के लिए, लोन के लिए हमने कैश पेमेंट की है, और इंटरेस्ट के लिए हमने कैश पेमेंट की। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, लोन हमारी लायबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हमने कैश पेमेंट की है, तो लिखेंगे पेड लोन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कैश पेमेंट की है, आपके पास कैश थी 4800 की, कितने का टोटल कितना 500 प्लस 300 इक्वल टू 800, तो कैश आपसे कितना चला गया 800 का, तो आपके पास रिमेनिंग कैश कितना रह गया 4000, सिक्योरिटीज है 6500 के, होम है आपके पास 15000 के, कार है आपके पास 2800 का, तो यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं। लोन में जो 10000 का लोन था उसमें से आपने कितनी पेमेंट किया है, लोन की वैल्यू है 500 लोन पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये आ गया 9500। इंटरेस्ट जो है वो आपका खर्चा है, तो खर्चा कहाँ से लेस होगा, आपका खर्चा आपका कैपिटल में से लेस होगा, 300 रुपीज यहाँ से लेस होगा, ये आ गया आपके पास 18,800, ठीक है 18,800। तो ये हो गया आपकी ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व। इसको प्लस करके देखोगे जितना आएगा, इसको प्लस करके भी उतना ही आएगा, 10,500 25,500 25,500 और ये हो जाएगा 28,300, ये भी हो जाएगा 28, हाँ ये भी हो जाएगा 28,300, ठीक है। तो ये भी इक्वल होगी। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या ट्रांजेक्शन कहती है, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो सबसे पहले तो कैश से लेस हो जाएगा, लिखेंगे एक्सपेंसेस पे, तो पे किया है तो सबसे पहले कैश में से खर्चा कितना है 300 का, तो 300 रुपीज कैश में से आपके लेस होके ये आ जाएगा 3,700, और सिक्योरिटीज में कोई चेंजेस नहीं, होम में कोई चेंजेस नहीं, कार में भी कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये खर्चा है तो खर्चे का इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैपिटल पे, जो कि डिडक्ट होगी
कैपिटल था 18,800 का, उसमें से 300 रुपये कम हो जाएंगे, वो हो जाएगा 18,500। ठीक है, ये इक्वेशन भी होगी आपकी सॉल्व। नेक्स्ट इक्वेशन है लास्ट इक्वेशन, लास्ट ट्रांजैक्शन जो क्या कहती है हमें, लास्ट ट्रांजैक्शन कहती है हमने कैश रिसीव किया है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिसीव्ड डिविडेंड। हमने डिविडेंड रिसीव किया है, डिविडेंड होती है जो हमें सिक्योरिटीज दी थी ना इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो हमें इनकम आती है, जो रिटर्न आती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड हमने रिसीव किया, तो पहले सबसे पहले तो रिसीव किया है, तो कैश में वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 200 रुपीज का, 200 रुपीज कैश में इंक्रीज होके होगा, कैश हो गया 3,900। सिक्योरिटीज में कोई चेंजेस नहीं, और ये आपके होम में कोई चेंजेस नहीं, कार में कोई चेंजेस नहीं, लोन में कोई चेंजेस नहीं, इफेक्ट पड़ेगा आपके कैपिटल में। क्यों? क्योंकि ये इनकम है। तो 18,500 में आपका इनकम जो है सिक्योरिटीज 200 को ऐड हो जाएगा, 18,700, इसको प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 28,200। तो इसको भी जब आप प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28,200। ठीक है, हाँ 28,200, ये भी हो गया आपकी इक्वेशन सॉल्व। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस के, तो इसको देखिएगा। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहे, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चले जाऊंगी, जो है आपका जर्नल। ठीक है, जर्नल करेंगे। इसके बाद अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।